गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर 9 विशेषण जिसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हमने प्यारे बच्चों पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें हमने अभी तक देखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ममतामयी, असंख्य, निसहाय, निस्वार्थ, छोटे, कमजोर, बूढ़े इत्यादि। तो ये क्या है, संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुणों के विषय में बता रहे हैं। ये सभी विशेषण होते हैं। अब देखिए विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं, है ना। जैसे कई बार होता है कि विशेषण आगे पीछे भी आ जाता है, पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। गोविंद ताजे फल लाया, तो ये विशेषण आगे आया। और बाद में भी आ सकता है कि रोहन की बिल्ली काली है, तो ये काली बाद में आया। विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सारनामिक विशेषण। और गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि बताया जाता है, ठीक है ना। तो ईमानदार, कंजूस, लंबा, पतला, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, प्राचीन, नवीन, मीठा, नमकीन, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण इत्यादि, ये सभी गुणवाचक विशेषण में कार्य करते हैं। परिमाण में जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं या 3 मीटर कपड़ा खरीद लाया, इस प्रकार। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित मात्रा या मापतोल होता है, जबकि अनिश्चित में कोई मापतोल का ज्ञान नहीं होता है। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे घर में 4 सदस्य है, तो 4 क्या है, संख्या होगी। और ये भी निश्चित होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब इसमें निश्चित में संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या होती है, ठीक है ना। कि मेरे बैग में 2 पुस्तकें तो 2 निश्चित हो गया। अनिश्चित में कि इस संदूक में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई और बहुत सारी अभी गिनती नहीं की, तो अनिश्चित हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम क्या कहा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, क्या कहा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण रूप से उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक को संकेत वाचक, क्या कहा, संकेत वाचक विशेषण भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या कहा, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण रूप उसकी विशेषता बताते तो सार्वनामिक होता है। सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़की सुचित्रा की बेटी है, तो यह संकेत दिया गया,
सार्वनामिक। वह जैकेट अनमोल की है, तो वह। ऐसी गाड़ी खरीदनी है, ऐसी। यह वह ऐसी, ये क्या हो गया? सार्वनामिक हो गया। ठीक है ना। और फिर आया कि लड़की, जैकेट, गाड़ी, ये क्या है? संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बता दी। ये संज्ञा शब्द है, इससे पहले आकर के विशेषता बताई कि यह जो लड़की है वो सुचित्रा की बेटी है, वह जो जैकेट है वो अनमोल की है, और ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए। कैसी गाड़ी? ऐसी गाड़ी, है ना। तो देखिए, यह वह ऐसी सार्वनामिक विशेषण है। लड़की, जैकेट, गाड़ी संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बता दी गई है। अब विशेष बात इसमें क्या है वो देखते हैं। सर्वनाम होने पर भी क्या कहा? ध्यान देना, ये सर्वनाम शब्द बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। सर्वनाम होने पर भी ये शब्द क्या कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा? इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। और सार्वनामिक विशेषण को मैंने पहले ही बताया कि ये संकेतवाचक विशेष संकेत दिया जा रहा है कि यह लड़की सुचित्रा की बेटी है, ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए, एक संकेत के रूप में दिया जा रहा है। तो संकेत देना ही एक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है ना। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, है ना, वो देखते हैं कि किस प्रकार हम अलग अलग इसको करते हैं। जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। ठीक है ना। यह संज्ञा के स्थान पर हो गया तो वो सर्वनाम हो गया। जब देखिए इसमें अंतर देखिए, लेकिन जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग भी हो रहा है और लेकिन वो क्या हो रहा है? संज्ञा से पहले हो रहा है। वो यहाँ सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यह मेन ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ रहे हैं, लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह उस संज्ञा शब्द की, मेन बात क्या है, और वह क्या कर रहे हैं? उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो वह सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना, ये अंतर होता है। तो अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के वाक्य देखते हैं। वह स्कूल जा रहा है, अब वह क्या है? सर्वनाम हो गया, वह स्कूल जा रहा है। अब इसमें आया कि वह लड़का, ध्यान देना, ये जो लड़का है वह संज्ञा हो गया। अब संज्ञा से पहले सर्वनाम हो गया और यहाँ देखिए वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ सर्वनाम है, स्कूल जा रहा है, तो ये नहीं है। तो वह लड़का स्कूल जा रहा है, संज्ञा सबसे पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो वो सार्वनामिक हो गया कि वह लड़का। तो इसमें संकेत भी दिया जा रहा है ना।
अब देखिए इसी के आगे देखते हैं कि कोई आ रहा है। यहाँ कोई क्या है, सर्वनाम हो गया, ठीक है। कोई आदमी आ रहा है तो आदमी जो है वो संज्ञा हो गया, और यहाँ कोई क्या हो गया, सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले इसका प्रयोग किया जा रहा है तो ये सार्वनामिक हो गया। तो ये सार्वनामिक और ये सर्वनाम। तुम कुछ खाओगे, तुम सर्वनाम हो गया, और तुम कुछ फल खाओगे, कुछ फल खाओगे, तो ये सर्वनाम संज्ञा और ये सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आता है, और सार्वनामिक जो है वो क्या होता है कि वो उसमें संज्ञा सबसे पहले सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए संज्ञावाचक और परिमाणवाचक। अब संख्या में काउंट किया जाता है 1 2 3 4, है ना। और यहाँ पे 1 किलो, 2 मीटर, 3 लीटर, इस प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग माप तोल में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संख्यावाचक में जिन विशेष्य का वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यक्तियों, 4 वस्तु 5 वस्तु, ठीक है ना, और व्यक्तियों 2 4 8 10 100 व्यक्तियों की गणना मतलब गिनती की जा सकती है। किन किन की वस्तुओं और व्यक्तियों की गणना की जा सकती, गिनती की जा सकती है, तो उनकी संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देना, लेकिन जिन विशेष्य वस्तुओं, ध्यान देना, जिन विशेष्य वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती है, क्या कहा कि जिन विशेष्य वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती है उन्हें तो केवल मापा, तोला या मात्रा, तोला मापा जा सकता है या मात्रा बता सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे कि संख्यावाचक विशेषण और ये है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए कक्षा में कितने 20 क्या है, छात्र, कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं। अब 20 संख्या होगी, कक्षा में थोड़े छात्र, अब थोड़े छात्र बैठे हैं तो ये मात्रा बता दी हमने, है ना। प्रतियोगिता में 10 बच्चों ने भाग लिया, राजू ने 22 मीटर कपड़ा खरीदा।
और भी लिख सकते हैं। उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। फिर इसमें थोड़े सब्जी में नमक बहुत है, बहुत नमक है। ये बहुत मात्रा हो गई और इसमें संख्या हो गई, है ना। देखिए अब इसके आगे देखिए, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी, क्या कहा, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह फल थोड़ा कच्चा है, कच्चा तो है लेकिन कितना है, थोड़ा है, ठीक है ना। सार्थक बहुत मेहनती है, मेहनती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रोगी अब बिल्कुल ठीक है, कहा कि रोगी कैसा है कि अब ठीक है, ठीक तो कैसा है लेकिन कितना, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है। तब देखिए इसमें थोड़ा, बहुत, बिल्कुल शब्द क्या हो रहा है, थोड़ा, बहुत, बिल्कुल शब्द जो कच्चा, मेहनती, ठीक, विशेषणों की क्या बता रहे, विशेषता बता रहे हैं। ये सब जो है ना, ये कच्चा, मेहनती, ठीक, ये सभी क्या है, विशेषण हो गए। कच्चा, मेहनती और ठीक, ये क्या हो गए, विशेषण हो गए, विशेषण हो गए। और विशेषणों की भी विशेषता बताई जा रही कि कच्चा कितना है, थोड़ा कच्चा है, मेहनती बहुत है, बिल्कुल ठीक है। तो ये विशेषणों की विशेषता बताई गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सार्वनायिक विशेषण जो जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, और कई बार सार्वनामिक विशेषण शब्द सर्वनाम सर्वनाम शब्द आता है, तो वो क्या होता है कि सर्वनाम होने पर भी ये शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। सार्वनामिक तो संकेतवाचक भी कहते हैं। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी बताया गया कि सर्वनाम जो शब्द है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, और सार्वनामिक जो है संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आ जाता है। उसी प्रकार संख्यावाचक परिमाणवाचक में विशेषणों में अंतर बताया कि संख्यावाचक में संख्याएं बताई जाती है और परिमाणवाचक में लीटर, मीटर और किलो वगैरह बताए जाते हैं। और प्रविशेषण जो है जो सब विशेषणों की विशेषता बता देते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। थैंक यू।